नमस्कार सर, बहुत स्वागत है आपका शो में। नमस्कार मनविंदर जी, बहुत धन्यवाद याद करने के लिए और आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। मुर्शिदाबाद में हालात बहुत बिगड़ रहे हैं, आपको नहीं लगता कि ये सब ममता के उस बयान के कारण हो रहा है, जिसमें ममता दीदी ने ये कहा कि याद रखो, जब तक दीदी है, दीदी तुम्हें तुम्हारी प्रॉपर्टी को बचाएगी। अच्छा देखिए, ये भी कहा कि अगर केंद्र से भाजपा सरकार चले गई, तो वक्फ एक्ट खत्म हो जाएगा। क्या मतलब हुआ इसका? मतलब उन्हें अभी से जो है 2026 की हार दिखाई दे रही है? ममता बनर्जी की जैसी राजनीति होती रही है बंगाल में, वो सबके सामने है। बहुत सारे ऐसे मुद्दे रहे हैं जब वहाँ पर एक समुदाय को निशाना बनाया जाता रहा। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से वहाँ उभरी है एक ताकत बन करके, पिछले 2021 के विधानसभा चुनाव में तो इस बात की प्रबल संभावना हो गई थी कि भारतीय जनता पार्टी कहीं सत्ता में ना आ जाए और 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी का सामना कर रही ममता बनर्जी कहीं सत्ता से बाहर ना हो जाए। तो ऐसे में एक रणनीतिक फैसला कांग्रेस और वामपंथियों की तरफ से हुआ जिसने ममता बनर्जी की सत्ता को बचा दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सीटें 3 से बढ़कर के 77 पहुंच गई थी और 2019 का भी लोकसभा चुनाव देखें तो ममता बनर्जी की पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में 3.5% वोट शेयर का ही अंतर रह गया था। और इस बार भी विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के बीच में वोट शेयर का फासला बहुत कम रह गया। जी। तो ममता बनर्जी को पता है कि हिंदू पूरी तरीके से यूनाइट अगर हो गया भारतीय जी, जनता जी। पार्टी के पीछे, तो उनकी सत्ता को कोई नहीं बचा सकता। जी। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी, 2021 के विधानसभा चुनाव में भी जब नतीजे आ गए तो पूरे बंगाल में ही हमने देखा कि हिंदुओं को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, वर्कर्स को, नेताओं को, उनके कार्यालयों को, उनके घरों को, उनकी दुकानों को निशाना बनाया गया, उनमें आग लगा दी गई, उनमें लूटपाट की गई, महिलाओं के साथ बदसलूकी की गई, रेप की घटनाएं भी सामने आई और बहुत बड़े पैमाने पर उस समय पलायन हुआ था, दूसरे राज्यों में जाकर के लोगों ने शरण ली थी। तब गवर्नर वहाँ जगदीप धनखड़ हुआ करते थे और जगदीप धनखड़ खुद उन लोगों से जाकर के मिले थे। ममता बनर्जी सरकार ने जब अपना जहाज उनको नहीं दिया तो फिर केंद्र के बीएसएफ का हेलीकॉप्टर और जहाज मंगा करके जगदीप धनखड़ उनसे मिलने के लिए गए थे और बहुत एग्रेसिवली उन्होंने ममता बनर्जी सरकार को लताड़ा था, फटकार लगाई थी। और केवल गवर्नर ने नहीं, हाई कोर्ट और ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था हिंसा का, और सुप्रीम कोर्ट तक और हाई कोर्ट तक संदेश खाली का मामला भी गया। जो डॉक्टर बेटी थी आरजीकर मेडिकल कॉलेज की, उसके साथ जो रेप और उसकी हत्या हुई थी, वो मामला भी गया। तो वहां पर महिलाएं भी उद्वेलित हैं, हिंदू खास तौर से लामबंद हो रहे हैं। जिस तरीके से रामनवमी के मौके पर हिंदू सड़कों पर निकले, हनुमान जयंती पर निकले और अलग अलग मुद्दों पर जिस तरीके से वो एकजुट होकर के प्रदर्शन कर रहे हैं, उससे ममता बनर्जी दहशत जता है। वो ठीक है, बयान देने के लिए तो ठीक है, ऑन रिकॉर्ड वो चीज़ें रहती हैं। हाई कोर्ट भी, सुप्रीम कोर्ट भी कई बार मांग लेता है कि चीफ मिनिस्टर ने शांति बनाए रखने के लिए क्या अपीलें की थी, ऑन रिकॉर्ड हमें बताइए, दिखाइए। तो ममता बनर्जी कह रही हैं कि जब तक मैं हूं तब तक आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं, आपकी संपत्ति नहीं छीनने दूंगी, इसे बंगाल में लागू नहीं होने दूंगी वक्फ संशोधन अधिनियम को, और ये सरकार जाएगी, केंद्र में हमारी आएगी तो ये अधिनियम ही नहीं बचेगा। जो आप कहना चाहें वो कह सकती हैं। हकीकत तो ये है कि 15 साल हो जाएंगे इनको मुख्यमंत्री बने हुए। 2026 में जब इलेक्शन होंगे विधानसभा के, 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी, संदेश खाली,
मेडिकल आरजी कॉलेज, डॉक्टर बेटी के साथ जो हुआ, इसके अलावा भी जगह जगह हिंदुओं को जिस तरीके से निशाना बनाया जा रहा है, और अभी भी अकेले मुर्शिदाबाद के ही अलग अलग टाउन्स में एक तो बाप बेटे को मार डाला गया, उनके घर में घुस करके जो मूर्तिकार हैं दोनों बाप बेटा, उनकी हत्या कर दी गई, उनको मारा पीटा गया, उनको चाकू घोंप करके मारा गया, एक और नौजवान था उसको मारा गया। इस ताजा हिंसा में ही 3 लोगों की हत्या की जा चुकी है। करोड़ों की संपत्ति या तो लूटी गई है या व्हीकल्स में, पुलिस के व्हीकल्स में भी आगजनी की गई है। और ये केवल मुर्शिदाबाद में ही क्यों हो रहा है? क्योंकि मुर्शिदाबाद में जो मुस्लिम आबादी है वो ज़्यादा है। मुस्लिम आबादी तो पश्चिम बंगाल में वैसे भी 30-35% के आसपास पूरे राज्य में ही है, और जो इस तरह की हिंसा और आक्रामकता देखने को मिलती है उसकी वजह भी यही है। पर ममता बनर्जी की एज चीफ मिनिस्टर एक जिम्मेदारी बनती है। आज तो कल तो हाई कोर्ट का भी बहुत कड़ा निर्देश आया, और उसने कहा कि जिस तरह की स्थितियां परिस्थितियां बन रही हैं, केंद्रीय बलों को वहां तैनात किया जाए। केंद्रीय बलों को तैनाती के अगर हाईकोर्ट आदेश दे रहा है, इसका मतलब ये है कि हाईकोर्ट को भी ममता बनर्जी की पुलिस पर भरोसा नहीं है, इसलिए केंद्रीय बलों को तैनात करने के लिए कहा गया है। ये अपने आप में ममता बनर्जी के तौर तरीकों, उनकी सरकार पर एक टिप्पणी है हाईकोर्ट की तरफ से, लेकिन ये कोई पहली बार तो हो नहीं रहा। ये भी बात सही है। हाईकोर्ट कई मामलों की सीबीआई जांच के आदेश दे चुकी, ईडी की जांच के आदेश दे चुकी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को निर्देश दे चुकी, पर सवाल यहाँ केंद्र सरकार के ऊपर भी खड़ा होता है। पश्चिम बंगाल में हिंसा होती रही है, और भयानक हिंसा होती रही है, लोगों का कत्लेआम हुआ है, लोगों को घरों में घुस करके मारा गया है, कहीं भी पेड़ पर टंगे मिलते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये आखिर कब तक केंद्र सरकार मूक दर्शक बन करके देखती रहेगी? ये जिम्मेदारी गृह मंत्री अमित शाह की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बनती है कि अगर किसी राज्य में इस तरह की अनार्की की सिचुएशन है, अगर वहाँ देश की बहुसंख्यक आबादी को निशाना बनाया जा रहा है, हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, उनकी संपत्ति सुरक्षित नहीं, उनकी बहू बेटियां सुरक्षित नहीं, उनकी दुकानें, उनके घर सुरक्षित नहीं, उनकी जिंदगी सुरक्षित नहीं है, तो बहुत समय तक केंद्र सरकार मूक दर्शक बन करके नहीं रह सकती है। और जरूरी नहीं है कि आप 356 का ही प्रयोग करें, यानी राष्ट्रपति शासन ही लगाएं किसी राज्य में। और भी कई धाराएं हैं जिनके तहत आप किसी सरकार को बाउंड कर सकते हैं, बाध्य कर सकते हैं कि वो जो केंद्र के द्वारा भेजी गई अर्धसैनिक बल हैं उनको तैनात करेंगे। ऐसी जगहों पर जरूर करेंगे जहां पर हिंसा होती रही है या हिंसा की आशंका है। कुछ दूसरी फाउंडेशन भी जो है वो राज्य सरकार पर लगाई जा सकती है। तो मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल में, अकेले पश्चिम बंगाल में ही हिंसा हो रही है, अकेले वहीं हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है जिस तरीके से बांग्लादेश में हो रहा है। तो सरकार की, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी ज़रा ज़्यादा हो जाती है। जो केंद्रीय एजेंसियां हैं, जो हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोवल हैं, उनकी जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है। और चूंकि ये बांग्लादेश से लगा हुआ राज्य है, और जो सीमांत राज्य हैं हमारे, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे पंजाब हो, चाहे गुजरात हो, या पश्चिम बंगाल हो, और 7 सिस्टर्स जो आपके पूर्वोत्तर के राज्य हैं वो हों, वहाँ पर जब इस तरह की हरकतें होनी शुरू हो जाती हैं, हिंसा शुरू हो जाती है, तो केंद्र सरकार के चेतने का समय होता है। तो सबकी निगाहें, खासतौर से हमारे जैसे समीक्षकों की निगाहें हैं कि केंद्र सरकार की तरफ से क्या इस बार कार्रवाई होती है या नहीं होती। सर आपने बिल्कुल सही कहा, और ये बात मैं पूछने वाली थी आगे चल के, जिसका आपने जवाब दे दिया। एक छोटी सी बात और जानना चाह रही हूँ। मुर्शिदाबाद की आग में अखिलेश यादव भी हाथ सेक रहे हैं, और क्या कह रहे हैं, ममता दीदी सही है, केंद्र हालात बिगाड़ रहा है। इसका क्या अर्थ हुआ?
अखिलेश यादव की तो किसी टिप्पणी पर जवाब ही क्या दिया जाए। इनको जितनी इनकी सोच की फ्रीक्वेंसी है उसके हिसाब से ही वो अपनी बात कहेंगे। ऊट पटांग बातों के लिए जाने जाते हैं। केंद्र किस तरीके से वहाँ हिंसा फैला रहा है ये इनको विस्तार से बताना चाहिए। इनकी खीज, इनकी कुंठा, इनकी बेबसी है कि ये उत्तर प्रदेश की राजनीति करते हैं, जहां योगी आदित्यनाथ बड़ा मजबूत डंडा लेकर के बैठे हुए हैं कि यहाँ जरा बंगाल जैसी हरकत करके दिखाओ। तो कल डिम्पल का, इनकी पत्नी का बयान आया था कि जी, जी। शांतिपूर्ण तरीके से तो प्रदर्शन करने ही देना चाहिए लोगों को, तो कर लो जी, अगर हिम्मत है तो। एक दो जगहों पर हरकतें हुई थी, किसी ने काली वाली पट्टी बांध करके प्रदर्शन करने की कोशिश की थी, उन पर 2-2 लाख के जुर्माने ठोक दिए हैं। एक मुजफ्फरनगर में किसी ने काली पट्टी बांधी थी, 50,000 का जुर्माना ठोक दिया। इसी तरीके से मुनव्वर राणा की बेटी जो शायर थे, उनकी बेटी ने कुछ बयान दिया था, उन पर भी 2 लाख का मुकदमा, वो जुर्माना ठोक दिया है। तो उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश ही नहीं, मैं तो कई प्रोग्राम में कह चुका, 15 राज्यों में इस समय भारतीय जनता पार्टी की अपनी सरकार और अपने मुख्यमंत्री, 6-7 राज्यों में एनडीए की सरकारें हैं, यानी 22 राज्यों में इस देश के इस समय भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों की सरकार है। वहां तो पत्ता हिलेगा नहीं, वहां तो किसी को छूट दी नहीं जाएगी कि कोई कानून हाथ में ले हिंसा फैलाने की कोशिश करे। जो बाकी के राज्य हैं उनमें केरल है, तमिलनाडु है, तेलंगाना है, कर्नाटक है, हिमाचल है, इनमें विपक्षी दलों की सरकार है, पंजाब भी है आम आदमी पार्टी की सरकार, वहां भी कुछ नहीं हो रहा है, बस बंगाल में हो रहा है। 2 जगह हो तो रहा है दे सर। जम्मू-कश्मीर में भी कुछ-कुछ चीज़ें देखने को नहीं, मिल रही जम्मू हैं। कश्मीर में तो केवल विधानसभा के भीतर जो हुआ वो जी। हुआ, बाहर हुँ। किसी तरह की कोई हिंसा नहीं हुई, कोई आगजनी नहीं हुई, किसी को मारा नहीं गया, कुछ नहीं हुआ। तो वहाँ तो एलजी बैठा हुआ है, वहाँ अगर कुछ भी इस तरह का अप्रिय होगा तो वहाँ फिर उमर अब्दुल्ला की नहीं चलेगी, एलजी की चलेगी और अमित शाह की चलेगी। तो पूरे देश में केवल अगर कहीं कुछ हो रहा है तो पश्चिम बंगाल है। ये कब तक चलेगा बस इसको देखना बाकी। आपने बिल्कुल सही कहा कि वेस्ट बंगाल में हिंसा का तांडव है, कई सारे घोटालों में फँसी हुई हैं। अ, ममता दीदी शायद से उनसे भी बचने का उनको लग रहा है कि इन दिस वे वो बच सकती हैं। आपने सर मेरे दर्शकों को कई विषयों पे बहुत सारी जानकारी दी, महत्वपूर्ण जानकारी दी और मेरे शो के लिए आपने समय निकाला। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स अ जय लॉट।